Hello friends, welcome on our channel IT School. IT School provides technical solutions related to computer problems and programming development skills. IT School एक्चुअली में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स में ग्रो करने में कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है. टुडे वी विल लर्न अबाउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड मेक वर्क इन HTML. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में कि वो HTML में कैसे वर्क करता है और हाउ इट सप्लाइज डाटा इन द डाटाबेस, कि वो डाटाबेस के अंदर अपना डाटा को स्टोर कैसे करवाता है, डाटा को सप्लाई कैसे करता है. उसके अलावा वी विल यूज़ XAMPP सर्वर टू स्टोर डाटा ऑफ द यूज़र. हम जो सर्वर यूज़ करने वाले हैं वो है XAMPP सर्वर. दोस्तों मैं आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी के साथ समझाना चाहता हूँ. जो XAMPP सर्वर है, अगर हम सर्वर का यूज़ नहीं करेंगे तो हम डाटा को स्टोर नहीं करवा सकते. डाटा उस वक्त तक स्टोर नहीं होता जब तक हमारे पास सर्वर ना हो. डाटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए हमारे पास सर्वर का होना बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जो XAMPP सर्वर है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइप का सर्वर है, इसलिए हम XAMPP सर्वर का यूज़ करेंगे. इन चीज़ों से आपने नाम सुन के घबराना नहीं है कि भैया ये क्या चीज़ है XAMPP सर्वर. एक चीज़ डिटेल से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ. तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने काम की तरफ. हमारे काम में दो चीज़ें यूज़ होंगी. एक यूज़ होगा Visual Studio जो कि IDE है किसी भी मतलब कि वेबसाइट वगैरह को बनाने के लिए. वेबसाइट जो अदरवाइज़ नोटबुक में भी बन सकती है, लेकिन हम Visual Studio यूज़ करेंगे. इसके अंदर बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ वगैरह काम को बहुत आसान बना देती हैं. Visual Studio को पहले चलेंगे हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे उसे. सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख देना है Visual Studio. गूगल में Visual Studio, ज़्यादा कुछ नहीं. ID एंड कोड फॉर एडिटर. ओके, ये रहा Visual Studio कोड एडिटिंग रीडिफाइन. ये आपने क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया जा रहा है. यहाँ पे ये डाउनलोड कर देंगे आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले पे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. आपकी अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ पे क्लिक करें. आपका अगर यूबंटू यानी कि लाइनक्स है तो लाइनक्स पे क्लिक करें. अगर आपका एप्पल सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप मैकिंटोश को यूज़ करें. देन ये चीज़ तो हो गई. उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड हुआ पड़ा है. ये रहा Visual Studio कोड यूज़र सेटअप. फैंटास्टिक. और दूसरे नंबर पे हमने यूज़ करना है XAMPP सर्वर को डाउनलोड कर लेना है. XAMPP सर्वर आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही मिल जाएगा. जब आप डाउनलोड XAMPP सर्वर पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया. MD5 डाउनलोड 64 बिट, डाउनलोड 64 बिट. आपने क्या करना है कि इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर. इसमें PHP 8.24 की यूज़ हो रही है तो आपने ये डाउनलोड कर लेना है. डाउनलोड 149 MB का सॉफ्टवेयर है. ये सर्वर को आप डाउनलोड करेंगे. मेरे पास भी डाउनलोड भी हुआ पड़ा, इंस्टॉल भी हुआ पड़ा. ये सर्वर होता है. ये मैं आपको दिखा देता हूँ. मैंने डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया. ये एक्चुअली में आप ये दो चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ता है. ये स्टार्ट नहीं होती. MySQL, उसके बाद हम अपाचे को यूज़ करेंगे. इसको भी स्टार्ट कर लेना है, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली तो अभी हम इसको स्टॉप पे ही रखते हैं. तो चलते हैं आगे. ये आपके सामने यूज़र इंटरफेस आ गया इसका. Visual Studio कोड का हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है. लैंग्वेज हमने रखनी है HTML. ठीक है सर. ओके. ठीक है. इसका टाइटल हमने दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से. और हम बॉडी के अंदर इसके मुख्तलिफ हम एलिमेंट्स डालेंगे. एक हम डिव यूज़ करेंगे नेम के लिए, दूसरी हम डिव यूज़ करेंगे Gmail के लिए, तीसरी हम डिव यूज़ करेंगे क्लास के लिए, चौथी हम डिव यूज़ करेंगे मतलब कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिव्स को यूज़ करते हुए अपना फॉर्म बनाएंगे. डिव को हम कैसे क्रिएट करते हैं? डिव होती क्या है? डिव वो होती है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये पूरा ये जो जितनी इसका साइज़ है ना, ये डिव है समझ लो. और ये एंड तक अपने साथ आसपास कोई रो के अंदर अपनी पूरी रो को कवर करती है. ये साथ कोई चीज़ नहीं आने देती. इसको डिव बोलते हैं. इस पूरे बॉक्स को, पूरे कंटेनर को डिव बोलते हैं. तो हम डिव डाल देते. डिव डॉट नेम. इस हमने एक कंटेनर क्रिएट कर लिया.
यहाँ पे हम इसको एक नाम भी दे देते हैं। नाम हम इसको ये देंगे कि नेम। ओके, उसके बाद हम इनपुट डालने वाले हैं। इनपुट हो जो कि टेक्स्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्लेस होल्डर हम डाल देते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब कि जो आपके टेक्स्ट फील्ड के जो अंदर लिखा हुआ होगा, आपका टाइप करने से पहले आपको गाइड करने के लिए लिखा हुआ होगा कि टाइप नेम। मैं ये लिख देता हूँ फैंटास्टिक। दूसरी जो डिव मैं बनाऊँगा उसका नाम लिख देता हूँ मैं जीमेल। ओके, हम यहाँ पे जीमेल डाल देंगे। सॉरी यार, ये थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है मेरे से। अब हम फिर डालेंगे इनपुट। हमने इनपुट डाला, टाइप टेक्स्ट आ गया। प्लेस होल्डर एंड जीमेल। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम जो डिव डॉट क्लास, क्या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इनपुट प्लेस होल्डर क्लास। वेरी गुड। अब हमने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अब तक हम 3 फील्ड्स दे चुके हैं, लेकिन हम मज़ीद फील्ड्स भी देना चाहते हैं। नेम के बाद एक चीज़ भूल गए हम, रोल नंबर तो भूल ही गए, जो कि एक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। हम यहाँ पर दे देते हैं रोल नंबर। ओके, फैंटास्टिक। और यहाँ पे हम दे देते हैं एक इनपुट सबमिट। टाइप सबमिट का मतलब है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये सारा डाटा फैक्ट हो जाए, ये सारा डाटा यहाँ से ले और जाके डेटाबेस के हवाले कर दे, वहाँ पे जाके स्टोर कर दे। इसका मतलब होता है सबमिट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। वैल्यू, इसके अंदर जो हम वैल्यू देंगे वो हम देंगे वो भी हम सबमिट, उस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट वाज़िया होगा उसको बोलते हैं वैल्यू। हम उस बटन का ऊपर जो टेक्स्ट वाज़िया होगा उसका नाम भी हम सबमिट ही रख देते हैं, तो सबमिट रख दिया जाए। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव हम करेंगे डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करते हैं। इसका हम रख देते हैं जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, चलते हैं जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फील्ड्स तैयार हैं जो कि एकदम रेडी हैं और बन चुकी हैं। अब हम इसको आगे लेकर चलेंगे। इसको हम थोड़ा सा खूबसूरत बनाएंगे, क्यों ना थोड़ी सी CSS के साथ खेल कूद लिया जाए और उसके साथ थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर ली जाए। तो चलो चलते हैं ज़रा बिना टाइम को वेस्ट किए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और क्लास भी इसकी हम सबमिट ही रखेंगे। ठीक है, हेड के नीचे हम स्टाइल टैग्स का यूज़ करेंगे CSS देने के लिए। डॉट नेम, सॉरी, अब हमने यहाँ पे नेम दे दिया। इस नेम का हमने बोला कि भैया जो इसका फ़ॉन्ट है ना, सबसे पहले तो वो ठीक कर, फ़ॉन्ट फैमिली ठीक कर। फ़ॉन्ट फैमिली इसकी एरियल बना दे। इसका फ़ॉन्ट साइज़ ठीक कर। फ़ॉन्ट फैमिली मीन्स के राइटिंग स्टाइल, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब होता है राइटिंग स्टाइल। जो हम स्टाइल्स को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट साइज इसमें होना चाहिए 8 पिक्सल यूज़ कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। 8 पिक्सल, सॉरी थोड़ा कम ही हो गया यार ये तो। या 1 VW कर देते हैं इसको। हाँ 1 VW ये सही है। ओके, और हम ऐसा ही इन सब को देने वाले हैं। कॉपी करके पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ये है रोल नंबर। क्लास इसको मैंने आईडी दे दिया।
चलो ठीक है, रोल नंबर आईडी होती है, आईडी दे दी है। नेक्स्ट हमने क्या किया, जीमेल, ठीक हो गया, क्लास हम जीमेल को यूज़ कर लेते हैं, फैंटास्टिक, गुड हो गया। नेक्स्ट हम यूज़ कर लेते हैं क्लास। क्लास को हमने, उसका नाम हमने क्लास ही रख दिया था, क्योंकि क्लास का मतलब क्लास रूम, मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, ये वो वाली क्लास, ठीक है। इन सब का स्टाइल हो गया एकदम सेम। इसका जो बैकग्राउंड है अब मैं करूँगा वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक। इसको हम इमेज दे देते हैं, इमेज हम थोड़ी सी उठा लेते हैं, GC डॉक से इमेजेस यार मेरे पास थोड़ी सी दूर से हुई पड़ी है। एक इमेज उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं 1, ओके फैंटास्टिक, 1.jpg ये यहाँ पे बता रहा है लिंक, इसमें हम img यूज़ कर लेते हैं और हाइट में हम यूज़ कर लेते हैं जी 100%। इसको हम क्लास दे देते हैं bg, यानी कि बैकग्राउंड, इमेज और बैकग्राउंड में, इसलिए हम इसको bg नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हम डाल देते हैं bg, और bg को हमने ओपेसिटी उसकी करनी है थोड़ी सी कम, और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी। bg जो है हमने इसको, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करना है। ओपेसिटी से मुराद कि हमने इसको, इसकी ओपेसिटी कर देनी है -1, सॉरी ओपेसिटी नहीं, हाँ ओपेसिटी हमने कर देनी 0.5, फैंटास्टिक, हाँ ये 0.5 होगी और ये थोड़ी सी धुंधली भी होगी, ठीक है। इसका हमने विड्थ भी हम इसको दे देते हैं 100%, 100%, ओके, विड्थ भी इसकी 100% होगी। और हमने इसको z इंडेक्स देने वाले हैं, अब इसको हम z इंडेक्स इसका होगा -1, यानी कि इम्पोर्टेंस इसकी -1 होगी, ताकि इनके ऊपर असरअंदाज ना हो सके, ठीक है। बॉडी और div हम चाहते हैं कि ये वाले जो इसके जो फील्ड्स हैं ये इसके ऊपर आए और थोड़ी सी खूबसूरत तरीके से, थोड़ा सा एक खिले हुए तरीके से आए। हम इसको भी अभी सेट करते हैं। तो चलते हैं, इसको सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि बॉडी का डिस्प्ले कर देता हूँ ग्रिड। अगर आपको पता होगा ग्रिड के बारे में तो ठीक, वरना इसके बारे में थोड़ी सी अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी आप लोगों को समझाने के लिए। मैं डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करता हूँ, इससे ना जो एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरले नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं जाते, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट रोज 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR, ठीक है, फैंटास्टिक। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1 FR 1 FR 1 FR एंड देन इसको हमने ग्रिड कर दिया। बहुत अच्छे, ये देख रहे हो ना, ये सारे एलिमेंट्स इधर उधर फैल चुके हैं, इनकी ग्रिड्स बन चुकी हैं। अब हम इसको अरेंज करने वाले हैं। अब इसको हम बहुत ही बेहतरीन से, हाँ ये ग्रिड्स बन गया। ये मैंने रखा है 3 कॉलम्स, यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम, ये 3 कॉलम। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 1 FR 1 FR 1 FR। और रोज़ हमने थोड़ी सी ढेर सारी रखी है क्योंकि फील्ड्स वगैरह की वजह से और इन चीज़ों की वजह से, वो खैर अभी हम सेट करने वाले हैं। इसके अंदर रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 लाइंस आएंगी इसके अंदर, ठीक हो गया। हम इसको कहते हैं जी ग्रिड स्टार्ट, ग्रिड रो स्टार्ट 1, ग्रिड रो एंड 6, ग्रिड स्टार्ट 1, ग्रिड कॉलम एंड 4। अब ये पूरे की पूरा फैल चुका है यहाँ पर। अब हम करने वाले हैं इनको सेट, इनको अरेंज करेंगे हम। इसको मैंने बोला कि भैया जी ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड कहाँ से स्टार्ट हो जी, मैंने कहा 2 से स्टार्ट हो, एंड ग्रिड रो एंड 3 एंड हो जाए,
ठीक है, ये आ गया। ये अब यहाँ पे रेंज हो गया है। मैंने कहा अब इसको हमने कॉलम मैंने इसका सेट करना है, ग्रिड कॉलम स्टार 2 सेंटर में रखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, इसलिए मैंने इसका कॉलम यहाँ पे रखा है, ये पे 3। ओके, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही करके हम बाकियों को भी अरेंज करने वाले हैं। कॉपी अच्छा कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। रो हम सेट करेंगे सबसे पहले। रो हम से क्या सेट करेंगे जी, 3 से 4 कर दो, और इसकी रो 4 से 5 कर दो, जबकि इसकी जो रो है ये 5 to 6 कर दो। ये आ गया। ठीक है, ये देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं हम। इसकी आउटलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी ख़त्म कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि इसकी बिल्डिंग आती है वो हमने नन कर दी, और बॉर्डर हमने वो भी नन कर दिया। आउटलाइन कलर जब मैं क्लिक करूँ और जो आउटलाइन बन जाती है उसका कलर मुझे होना चाहिए ग्रीन। सॉरी, हाँ हमने क्या किया कि फील्ड्स को हमने सेट नहीं किया। ये फील्ड्स नहीं है, सॉरी। जो ये हमने पूरे डिव को सेट कर रहे हैं ना, ये तो पूरी डिव है, इसका नाम हमने रखा नहीं है अभी तक। मैं करता हूँ जी नेम हेयर। इसकी जो क्लास है वो नेम हेयर। इसकी जो क्लास है वो है रोल नंबर हेयर। एंड देन इसकी जो क्लास है वो है जीमेल हेयर। अलबत्ता इसकी जो क्लास है वो है क्लास हेयर। अब जो नेम हेयर है, जो नेम हेयर, मैं इसकी जो हाइट रखने वाला हूँ वो है G5EH। हाइट रख के इसकी 5EH होती है, हाँ होगी, ठीक है, वेरी गुड, फैंटेस्टिक। उसके अलावा जो इसका आउटलाइन कलर है वो ग्रीन कर दो, और इसका जो बॉर्डर है वो नन कर दो। इसका जो एक और चीज़ थी वो क्या थी, बॉर्डर भी नन हो गया, आउटलाइन कलर भी हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने इसकी ख़त्म कर देनी है। टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी वो भी नन कर दो, ठीक हो गया, फैंटेस्टिक। हाँ, अब ये थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। अब ये आगे रोल नंबर, ये दूर बहुत है, मैं इनको थोड़ा सा करीब करना चाहूँगा। कैसे, इसको साइज देके मैंने कहा कि भैया 7VH की रो कर दो, ये भी 7VH की रो कर दो, ये भी 7VH की रो कर दो, उसके अलावा ये भी 7VH की रो कर दो। अब ये थोड़ा सा करीब आएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी गड़बड़ी कहाँ पे हुई, तो इसको भी भैया 7VH कर देते हैं ना, क्या ख्याल है? 7VH ये थोड़ी सी कम, बहुत ही छोटी हो गई है भैया ये, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी। 10VH 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 10VH, इसके अलावा ये भी 10VH। इसको थोड़ा सा भाई सॉरी टू से थोड़ा सा और भी बढ़ा देते हैं। ये अरेंजमेंट थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, उसके बाद सारे ऑपरेशन ईजी हो जाते हैं। ये हाँ फैंटेस्टिक, इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना तो होना भी चाहिए यार फ़ोन। और ये सबमिट वाला जो बटन है इसको भी सेट करेंगे एंड पे हम। अगर हम इसको 20-20 करके पूरी स्क्रीन को कवर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। सॉरी गाइस, अक्सर हो रहा था कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे से हो क्या रहा है। हाँ अब ठीक है, अब बहुत आला। अच्छा नेम हेयर जब मैंने ठीक किया ना, अब ये मैं सारा कुछ ठीक कर दूँगा। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। नेम हेयर के बाद क्या था, रोल नंबर हेयर।
हाँ जी, रोल नंबर हेयर, रोल नंबर हेयर के बाद जीमेल हेयर, जीमेल हेयर के बाद क्या था, क्लास हेयर। फैंटास्टिक, क्लास हेयर। ये अब सब सेट हो चुके हैं सिवाय इसके, ये सबमिट वाले बटन के। सबमिट वाला बटन भी हमने खूबसूरत बनाना है थोड़ा सा। सबमिट वाले बटन को खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लास तो हमने दे रखी है सबमिट के नाम से, डॉट सबमिट टेक्स्ट डेकोरेशन नन। उसके अलावा हम इसको देने वाले हैं बैकग्राउंड कलर। आप कोई भी दे सकते हैं, मैं इसको दे देता हूँ एक्वा। एक्वा थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लगता, इसमें मिलता जुलता लाइट ब्राउन कलर आई थिंक है। वेरी गुड, मैं इसको देता हूँ लाइट ग्रीन। हाँ, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। उसके अलावा बॉर्डर में इसका 0 कर दूँगा। बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए भाई, बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये ख़त्म हो चुका है बॉर्डर। अच्छा जी, नेम, रोल नंबर, जीमेल, क्लास, और मैंने कहा जो क्लास है ना, क्लास के बाद आना चाहिए सबमिट वाला बटन, कॉपी। उसके अलावा यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। रो जो है आ जानी चाहिए 6 to 7, और यहाँ पे देना चाहिए सबमिट। हाँ, ये भी ठीक है, फ़ोन फैमिली और ये सब कुछ। हाँ, अब ये आ चुका है 7 के ये नीचे, 6 के बाद आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, एक और रो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, एक और रो ऐसे देनी पड़ेगी 20 VH के नाम से, शायद हम 20 VH रख देते हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा ही हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे हम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया ये यहाँ पे ना आए, इसको मैं यहाँ पे सेव करवा दूँ किसी ना किसी तरीके से। फिर यहाँ पे रहने दें, मैं तुम्हें सेव करवा देता हूँ रो 3 to 4 पे, कॉलम 3 to 4 पे। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा। इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ जी 50%। इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 50%, तो ये हो जाएगा थोड़ा छोटा। मैंने कहा कि भैया जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ ना, ये एक हाथ सा बन जाए, ये हाथ बन जाए। मैंने इसको हाथ बनाने के लिए क्या करना है जी, कर्सर पॉइंटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। फैंटास्टिक, ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में भी। और ओके, ये नेम, ये रोल नंबर, ये जीमेल, ये क्लास आप बहुत खूबसूरत भी बना सकते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही एज ए एग्जांपल मैंने बनाना था, और जल्दबाजी में ऐसे ही डिज़ाइन बन सकता है भाई। मैंने ये बनाया, इसको थोड़ा सा होवर भी कर देते हैं ना, डॉट सबमिट होवर। तो होवर के अंदर क्या होगा, मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन हो जाए। ठीक है, होवर क्यों नहीं हो रहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब ठीक है कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं माउस करीब लेके गया तो ये कलर चेंज कर। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस की। डेटाबेस कौन सा, ज़ैम्प सर्वर पे हम डेटाबेस बनाएंगे, और हम इस पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डाटा है, यानी कि नेम, रोल नंबर, जीमेल और क्लास, ये मैं देने जा रहा हूँ ज़ैम्प सर्वर के डेटाबेस के अंदर। तो चलते हैं ज़ैम्प सर्वर के डेटाबेस ऑन करते हैं। सबसे पहले हमें अपाचे ऑन कर लेना है, उसके बाद हम माई SQL को ऑन करेंगे। ये ऑन करने के बाद हम यहाँ पे
आ जाएंगे, ये यहाँ पे आएंगे और हम इसको सेव करने के बाद यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कहाँ से? रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कॉपी, माई जैन एच डॉक्स के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। और ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से हम इसको सेव करेंगे, बल्कि इसको हम PHP में कन्वर्ट करने वाले हैं। PHP में इसका फॉर्मेट को कन्वर्ट करने वाले हैं ताकि हम इसके ऊपर बासानी PHP लैंग्वेज को यूज़ कर सकें, क्योंकि PHP लैंग्वेज को यूज़ किए बगैर हम डाटा सेव नहीं कर सकते। और ये सब कुछ करने से पहले हम चलते हैं XAMPP सर्वर में, एक टेबल को क्रिएट करते हैं। तो चले चलते हैं। ये अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है दोस्तों, लेकिन अभी पहले तो बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, लेकिन हो जाएगा अभी, बस 2 मिनट लगेंगे। और ये जैसे इसका सर्वर ऑन होगा तो हम यहाँ पे एक टेबल डेटाबेस के साथ हम एक टेबल को क्रिएट करने वाले हैं। तो उसको क्रिएट करने के बाद हम इसके अंदर फील्ड्स बनाएंगे कि नेम के अंदर एक नेम के नाम से बना लेंगे, एक हम बना लेंगे क्लास के नाम से, एक रोल नंबर के नाम से और एक जीमेल के नाम से। ठीक है, ये ऑन हो गया, फैंटास्टिक जी। ये यहाँ पे हमने न्यू कर लिया, न्यू पे क्लिक किया तो ये डेटाबेस का नाम मांगेगा हमसे। डेटाबेस का नाम देने के बाद हम इसको टेबल का नाम दे देंगे। डेटाबेस का नाम कहते हैं हम स्कूल ट्रिप का मैंने नाम दिया, इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये साथ के स्लैश लगाना, ये साथ डैश लगाना ज़रूरी होता है, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फ़िलहाल हम इसको क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें टेबल क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं हम स्टूडेंट्स, मतलब कि जो स्टूडेंट हैं स्कूल ट्रिप में स्टूडेंट्स ही जाएंगे ना ट्रिप के साथ। तो हम क्या किया, एक हमने फॉर्म बना लिया। हमने कहा कि भैया जिस स्टूडेंट ने जाने वो अपनी रिजर्वेशन ऑनलाइन कर दे खुद ही। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम, हाँ यहाँ पे ये देखते फील्ड्स कितनी हैं। नेम, रोल नंबर 2, 3, 4। दोस्तों तो हम 6 फील्ड्स को इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक होगा सीरियल नंबर, तो 4 वो वाली रोज़, और छठी होगी डेट जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। आपकी जो करंट टाइम पे आप जिस टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो वाली डेट आपकी शो होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स वाले टेबल को। क्रिएट कर दिया हमने, ये भी प्रोसेस हो रहा है। और यस, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे चलते हैं सीरियल नंबर, SR सीरियल नंबर। दूसरे कॉलम का नाम रखेंगे हम नेम। तीसरे कॉलम का नाम हम रखेंगे रोल नंबर। चौथे कॉलम का नाम हम रखेंगे ईमेल। पांचवें कॉलम का नाम हम रखेंगे क्लास, कि हम कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं। और छठे नंबर पे हम रखेंगे डेट, DT डॉट डेट। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे हम इसको इंट दे देंगे, यानी कि इंटीजर। सीरियल नंबर इंटीजर 1 2 3 4 में स्टोर होना चाहिए, ना क्योंकि सीरियल नंबर है तो इसलिए इसको इंटीजर होना चाहिए। नेम को हम कर देते हैं टेक्स्ट, सॉरी। रोल नंबर को भी हम कर देते हैं वर्कर। वर्कर का मतलब होता है कि वेरिएबल करैक्टर, यानी कि हम इसमें न्यूमेरिकल और इसमें काउंटिंग जो सी भी चीज़ हम डालना चाहें हम आराम से मार्कर यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। वैसे तो हम टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मार्कर की कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो हैं, जैसे कि वेरिएबल लेंथ जो होती है इसकी, वो होती है 0 से लेके 65,535 तक। अभी आपको इन चीज़ों को थोड़ी सी समझने में डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन बाद में आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी वक्त के साथ साथ। वर्कर और इसको थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा टॉपिक, एक सेपरेट टॉपिक है जो कि आपको बाद में भी बता दिया जाएगा। फ़िलहाल हम इसको भी हम वर्कर कर देते हैं, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल और हमने अल्फ़ाबेटिकल दोनों यूज़ करते हैं, तो हम वर्कर यूज़ करेंगे। इसमें हम कर देते हैं डेट। टाइम भी हम कर देते हैं डेट टाइम, यस। यहाँ पे हम कर देते हैं करंट टाइम स्टैम्प। और इसकी जो लेंथ है वो हम नहीं देते क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली जनरेट हो। इसकी हम लेंथ दे देते हैं 100। इसकी हम लेंथ दे देते हैं 4, यानी कि 4 करैक्टर्स, 9999। इसका मतलब होता है करैक्टर्स। ये जो वैल्यू लेंथ है इसका मतलब है कि हमने कितने करैक्टर्स वहाँ पे हम सेव आउट कर सकते हैं। तो नेम किसी का बड़ा होता है तो करैक्टर्स बाज़ दफ़ा हो सकता है किसी के 30 भी हों,
जिस तरह कोई अपना पूरा नाम लिखना चाहते हैं, मोहम्मद समीउल्लाह ख़ान नियाज़ी, इस तरह के भी कुछ नेम्स होते हैं जो कि थोड़े से लेंथी होते हैं, इस वजह से हम इसको 50 दे देते हैं। रोल नंबर हो सकता है कि ये भी 4 तक 999 तक हो। क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे होंगे, 100 बच्चा हो जाएगा, 150, ये तो खैर हमने ज़्यादा ही दे दिया 4 की लेंथ, ठीक है, हो जाती, कोई इतना इशू नहीं है। 100 दे देते हैं और ये करंट टाइम स्टैम्प होगा, ठीक है, वेरी गुड। और ये जो सीरियल नंबर है ये हम इसको ऑटोमेटिकली जनरेट करवाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको ऑटोमेटिकल इंक्रीमेंट कर देंगे। यस, तो इसमें ऑटो इंक्रीमेंट इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा AI यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट। ये हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया और अब हम इन सबको कर देते हैं सेव। डाटा प्रोसेस हो रहा है, सेव कर रहे हैं टेबल को, टेबल सेव हो गया, वेरी गुड। ये हमारा स्कूल ट्रिप डाटाबेस, देन इसके साथ ये टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेबल डाटाबेस सेव होता है और यहाँ पे टेबल सेव होता है। ये सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, ईमेल, क्लास, ओके, वेरी गुड। और इसको हम वापस इसी टॉपिक पे आते हैं और इसको हम यहाँ पे PHP में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं सेव एज़ कर देता हूँ। सेव एज़ करके यहाँ पे मैं PHP के नाम से ये सेव कर दिया और सेव मैं करने वाला हूँ इसको XAMPP सर्वर के अंदर। XAMPP सर्वर के अंदर सेव करूँगा तो तभी ये XAMPP सर्वर काम करेगा। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म PHP, ठीक है। हम इसको अब एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक और चीज़ बताता चलूँ, वो ये है कि हम जो फाइल को सेव कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे। XAMPP सर्वर को हमने इंस्टॉल किया था तो हमने फ़ाइल को कॉपी करके कहाँ पे रखना है, कौन सी फाइल में रखना है, वो आपको अभी डिस्कस करते हैं। कि C में जाएँ जहाँ पे आपने XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया, ये XAMPP सर्वर है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा htdocs के नाम से, htdocs के नाम से फ़ोल्डर होगा, वो आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और इसके अंदर खुद से कोई फ़ोल्डर बना लेना है। फ़ोल्डर बना लिया, मैंने कहा कि न्यू प्रोजेक्ट के नाम से, न्यू प्रोजेक्ट के नाम से फ़ोल्डर बनाया। इसके अंदर अब मैंने एक फ़ाइल को सेव करना है, वो फाइल है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। फ़र्ज़ करें कि यही फाइल मैंने न्यू प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी करके रख दी और मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, लोकल होस्ट न्यू प्रोजेक्ट, वेरी गुड। दिस का साइट कॉन्बिनेशन, सॉरी यहाँ पे मेरे से ऑफ हो गया ये, इसको मुझे ऑन करना है। MySQL अपाचे ये ऑन हो गया, मैं दोबारा से एक्सेस करूँगा लोकल होस्ट न्यू प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म .html, मैं यहाँ से इसको एक्सेस करूँगा, ठीक है। ये है प्रोसेस XAMPP सर्वर को यूज़ करने का। तो इसलिए हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ाइल को सेव करके यहाँ से अब हम अपना काम को स्टार्ट करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों अब तो हमने जो डाटा था वो हमने सेव कर लिया PHP के अंदर, क्योंकि हमने XAMPP सर्वर के अंदर ही उसको सेव करना था ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें लोकल होस्ट के ज़रिए। लोकल होस्ट बोलते हैं जो कि आपके कंप्यूटर का ही होस्ट होता है। XAMPP सर्वर के ज़रिए एक आर्टिफिशियल सा सर्वर होता है वो, जो कि बनाया जाता है प्रैक्टिसेस वगैरह के लिए। तो अब हम चलते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। एक्सेस कैसे करते हैं, XAMPP सर्वर के अंदर htdocs के अंदर तो ये एज PHP सेव हो गया और एज PHP ओपन भी हो गया हमारे पास। अब हम उसे एक्सेस करेंगे डाटा को। लोकल होस्ट, ये कहाँ से आ गया यार, इसको बैक करके पेरेंट डायरेक्टरी सर्वर, यार ये सेव कहाँ पे सेव हुई, सॉरी। अच्छा, इसको ना हम एक फ़ोल्डर के अंदर सेव करेंगे। ये डायरेक्टली सेव नहीं होता कभी भी, ये डायरेक्टली सेव कभी भी नहीं होता। इसको हम डिलीट करके ऑलरेडी सेव हो गया ये तो। यही हम लेके जाएंगे पार्क के अंदर। पार्क एक मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ जिसके अंदर मैं अपना काम वगैरह सेव करता हूँ। तो अब हम चलेंगे, इसको एक्सेस करेंगे ऐसा यहाँ से यहाँ से हम पार्क के अंदर गए, हमने देखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको हम कर देंगे कैंसिल। और अब हम यहाँ से एक्सेस करेंगे लोकल होस्ट पार्क
यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट PHP हमने ओपन करके देख लिया, जैसा हमने बनाया हुआ था बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। PHP के अंदर अब ये फ़ाइल सेव हो चुकी है, एज अ PHP सेव हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर अपना काम करेंगे। सबसे पहले हम दे देंगे यहाँ पे ये चीज़ PHP के टैग्स, PHP के टैग्स दे के अब हम अपना काम, ये PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर जिसका अब शॉर्ट फॉर्म होता है, वो हम यहाँ पे इसके टैग्स दे के और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डॉलर सर्वर लिखेंगे, यहाँ पे हम डॉलर, यार इतना कॉम्प्लेक्स नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल नज़र आना चाहिए। डॉलर यूज़र नेम, डॉलर पासवर्ड। ये आपको बताता हूँ, आपको शायद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, जो नए लोग होंगे। जो पुराने लोग हैं उन्हें तो समझ आ रही है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, जो नए लोग हैं उनको अक्सर समझ नहीं आती कि भैया ये सब चल क्या रहा है। तो ये लोकल होस्ट हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अच्छा भाइयों, ये जो है ना, ये मैंने वेरिएबल लिखा डॉलर सर्वर के नाम से, ताकि एक यूज़र को समझ आ सके कि ये सर्वर का नाम लिखा हुआ है लोकल होस्ट। ये बिल्ट इन नाम है बड़ा सर्वर का, एज अ लोकल होस्ट ही हम इसको लिखते हैं। और ये यूज़र नेम का जो बिल्ट इन नाम होता है वो होता है रूट। हमने ये ही नाम ही लिखना है इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको एक्सेस करवाने के लिए। लोकल होस्ट, रूट और पासवर्ड को हमने एम्प्टी छोड़ना होता है। देन अब हम बना लेते हैं कनेक्शन फाइल, कनेक्शन वेरिएबल बना लेते हैं। कनेक्शन वेरिएबल कैसे बनता है? MySQL आई, मतलब कि MySQL इम्प्रूव्ड वर्जन। ये जो आई है इसका मतलब है इम्प्रूव्ड वर्जन। नीचे हमने डैश लगाई कनेक्ट करके। अब हम लिख देते हैं इसमें डॉलर सर्वर, डॉलर यूज़र नेम, डॉलर पासवर्ड। अच्छा, आपने इस चीज़ की जो तरतीब है वो बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। पहले आपने यूज़र नेम लिखना है, इसकी जो अरेंजमेंट है उसकी सेकंड अरेंजमेंट में आपने पहले सर्वर लिखना है फर्स्ट में, सेकंड पे यूज़र नेम एंड थर्ड पे आपने पासवर्ड लिख देना है। सो वेरी गुड, नाइस। आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये कनेक्शन बिल्ड ना हुआ, अगर ये कनेक्शन ना चला तो फिर क्या हो, फिर मैं डाई करवा दूँ, मीन्स this page is not working due to some problem dot MySQLi dot error। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा मेरे से गलत तो नहीं लिखा गया? हाँ यही आई थिंक, हाँ ठीक है। फिलहाल के इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दो, सिंपल सा लिख दो दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग ड्यू टू सम कनेक्शन। और ये भी ना करो, आप एको ही करवा दो भाई, मसला हम खुद ही तलाश कर लेंगे जब करना होगा इसको। फिर हम एल्स कर देते हैं। एल्स करके अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। SQL वेरिएबल, उसके अंदर अब हम दे रहे हैं MySQL लैंग्वेज की क्यूरी। MySQL लैंग्वेज की क्यूरी कौन सी? इंसर्ट क्यूरी, इंसर्ट कैपिटल, इंसर्ट इनटू एक जो इसका निशान होता है कोमा टाइप, एस्केप के बटन के नीचे, इसका मुझे नाम नहीं आता, ये 1 के साथ और एस्केप के नीचे कीबोर्ड के अंदर, उसको 2 बार प्रेस करेंगे। इसके अंदर लिख देंगे डाटाबेस का नेम। डाटाबेस का नेम क्या है जी? स्कूल ट्रिप, शॉर्ट में स्कूल डैश ट्रिप, ये नाम है ना। देन वापस वही वाले एस्केप के बटन के नीचे और 1 के बटन के साथ वाला जो टूथपेस्ट का टाइप का निशान होता है, मुझे इसका नाम पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, तो इसको 2 बार प्रेस करके और इसके अंदर हम लिखेंगे टेबल का नेम। टेबल का नेम हमने क्या दिया था? टेबल का नेम हमने स्टूडेंट ही दिया था। वेरी गुड। तो अब हम आगे चलते हैं। वापस वही टूथपेस्ट वाला से 2 बार बटन दबा के पहले कॉलम का नाम, पहले कॉलम का नाम क्या था? SR, यानी कि सीरियल नेम, कोमा, वापस 2 बार वही बटन, फिर आगे नेम, फिर वही इसके अंदर अब हमने सेकंड कॉलम पे हमने क्या सेव किया था?
सेकंड कॉलम पे हमने क्या सेव किया था ये देखना। ये तरतीब बहुत ज़रूरी होती है, जो अरेंजमेंट्स होती है ना इस चीज़ का आपने ख्याल करना, ख़ास तौर पे क्यूरी के अंदर। जब आप क्यूरी लगा रहे होते हैं तो क्यूरी के अंदर नो कंप्रोमाइज़ अरेंजमेंट्स के ऊपर। स्कूल ट्रिप ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी सीक्वल नोट स्टूडेंट्स टेबल के अंदर। स्टूडेंट टेबल ये है सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर रोल नंबर। रोल नंबर लिख दिया, उसके बाद हमने ईमेल लिखना है, ईमेल। फिर वही अब हम लिखना है क्लास, क्योंकि अब ये जो 1 2 3 4 5 नंबर पे क्लास एंड लास्ट के ऊपर है डी टी यानी कि डेट, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होगी जो आपका टाइम चल रहा होगा उस वक्त। ये वैल्यूज़ फिर वही, लेकिन अब यहाँ पे सिंगल कोट लिखना है, जो एंटर के बटन के साथ नहीं होता सिंगल कोट, ये अब ये वाला यूज़ नहीं करना, क्योंकि अब हम वैल्यूज़ दे रहे तो सिंगल कोट यूज़ करना है। और अब सीरियल नेम की जो वैल्यू होगी क्योंकि ऑटोमेटिकली जनरेट होनी तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 दे दिया, कोमा वही सिंगल कोट, डॉलर नेम कोमा सिंगल कोट, डॉलर रोल नंबर कोमा सिंगल कोट, डॉलर ईमेल कोमा सिंगल कोट, डॉलर क्लास कोमा। अब हमने सिंगल कोट नहीं डालना क्योंकि ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट है, तो इसमें हमने भाई करंट आल्ट प्लस जेड दबा के इसका रैप कर सकते हैं हम इसको। जिस तरह ये देखो ना, ये अब रैप नहीं तो हो रहा है, ये आगे चलता रहेगा। हम इसको आगे चलाना नहीं चाहते, हम इसको रैप करना चाहते, रैप होगा। करंट टाइम स्टैम्प, ये फंक्शन हो गया, ठीक हो गया जी। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने डॉलर नेम क्यों लिखा, डॉलर रोल नंबर क्यों लिखा, रोल क्यों लिखा, डॉलर ईमेल क्यों लिखा और डॉलर क्लास क्यों लिखा। क्योंकि हम इनके अंदर वैल्यूज़ सेव करवाने वाले हैं। कौन सी वैल्यूज़? जो कि पोस्ट हो जाएंगी। पोस्ट का मतलब जब मैं वैल्यूज़ डाल के एंटर दबा दूंगा, वैल्यू मैंने पुट कर दी, नाम लिख लिया, एंटर दबा दिया, इसका मतलब ये पोस्ट हो गई। पोस्ट क्या हो गई? नेम पोस्ट हो गया। ठीक है, अब नेम कौन सा नेम पोस्ट हो गया, ये इसको आईडी और क्लास की समझ तो आती नहीं है पीएचपी को, इसलिए हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। ये जो नेम है ना, इसको हमने नेम दे देंगे। इस नेम को हमने क्या नेम दे, नेम को नेम ही दे देते हैं क्योंकि नाम लिखने ना, नेम दे देते हैं। अच्छा, इसको क्या नेम दें? इसको नेम देते हैं जी रोल। और इसको क्या नेम दें? इसको देते हैं जी जीमेल। ओके, वेरी गुड। इसको क्या नेम दें? इसको नेम दे देते हैं हम क्लास। ये मैं समझाता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ये नेम हो गया। पोस्ट होने के बाद उस फील्ड का नेम लिख दिया मैंने। इस फील्ड, ये जो फील्ड के अंदर की जो वैल्यू होगी, ये जब पोस्ट हो जाएगी तो ये इस डॉलर नेम वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये नेम की जो वैल्यू होगी, फर्ज करो ये मैं दोबारा एक और लिख देता हूँ, ये यहाँ पे डॉलर रोल स्मॉल फिगर्स में, ओके, डॉलर रोल पोस्ट रोल। अभी मैंने कौन सा रोल लिखा? ये मैंने जो रोल लिखा है, ये मैंने नाम लिखा है इस फील्ड का, जो मैंने रोल नंबर को नेम दिया था ना, नेम देना ज़रूरी होता है पीएचपी में। पीएचपी सिर्फ नेम से पहचानता है किसी भी एलिमेंट को, किसी भी फील्ड को, किसी भी नेम को, वो सिर्फ नेम से ही जानता है। वो आईडी क्लास ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट वगैरह में और सीएसएस में तो यूज़ होती है, लेकिन पीएचपी में क्लास का आईडी का कोई काम नहीं। अगर आपने किसी को कॉल करवाना है, किसी से पीएचपी में कोई काम लेना, तो अपने डायरेक्ट नेम देना है उसको। मैंने कहा कि भैया इस फील्ड के अंदर जो आ जाए ना, इस फील्ड के अंदर जो वैल्यू आ जाए और वो पोस्ट हो जाए, जब मैं सबमिट वाला बटन दबाऊंगा ना, फिर पोस्ट हो जाती होती है, तो वो इसके अंदर सेव हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर जब सेव हो तो वो यहाँ पे आ जाए। इसको मैंने अब यहाँ पे कॉल करवाया ना, मैं चाहता हूँ कि इस रोल नंबर को मैं ये वैल्यू दूँ। मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पे इशारा तो नहीं कर सकता था, मैंने यहाँ पे उसको लिखना ही था ना कि भैया इसकी जो वैल्यू है वो ये है, यानी कि ये है, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब
ये है जो इसके अंदर जो मैंने वैल्यू पुट की, जो मैंने अपना रोल नंबर पुट किया। ये जैसे ही जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, एज वी कैन से अगेन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको सही तरीके से, क्लियर तरीके से समझ आती है। मैं भी शुरू में स्टार्ट में बड़ा कंफ्यूज होता था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया और अपनी फील्ड को आगे थोड़ा सा मैंने बढ़ाया तो मुझे पता चलता गया इन चीज़ों का कि ये सब हो क्या रहा होता है एक्चुअल में। अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो और मेरी कुछ बातों की समझ ना आ रही हो। अदरवाइज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं उसके ऊपर मज़ीद वीडियो बना के आपको और भी अच्छे तरीके से आपको पॉइंट्स को क्लियर कर सकता हूँ विद इन 2 to 3 डेज़। जी मैं देन अब मैं इसको भी नाम दे दिया क्लास, वेरिएबल मैंने जो पुट किया हुआ है। असल में मेरी तरतीब गलत थी, इसलिए भी आपको समझ नहीं आ रही होगी। मुझे पहले ये लिखने चाहिए थे, उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉल करवाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया कि पहले ही यहाँ पे मैंने कॉल करवा दिया कि भैया, कॉल भी नहीं करवाया, एक्चुअली मैंने असाइन कर दी वैल्यूज़ और फिर मैं उसके बाद ये लिखता फिर रहा हूँ। ये मेरी यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। ओके क्लास, वेरी गुड। यहाँ पे अब हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा काम रहता है, वो है रिज़ल्ट। अब आप बोलोगे कि भैया ये अब रिज़ल्ट वेरिएबल क्या चीज़ है, लेकिन ये जो रिज़ल्ट वेरिएबल है ना भाई, यही रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर ही वैल्यूज़ जाएंगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कनेक्शन, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा क्यूरी, रोल सीक्वल। ये जो रिज़ल्ट है ना, असल काम ये करता है, इसने कहा कि इसने कनेक्शन को क्यूरी के अंदर डाल दिया और क्यूरी के अंदर कनेक्शन और सीक्वल को डाल के ये एक वेरिएबल बना दिया मैंने। इस वेरिएबल का मतलब है ये पूरी की पूरी वैल्यू। इसके अंदर भी मैंने मज़ीद वेरिएबल ही डाले ना, कनेक्शन, सीक्वल। वेरिएबल का यही तो फ़ायदा होता है कि आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे रिज़ल्ट बनाना होता तो मैं यहाँ पे कनेक्शन लिखता, पहले ये वाली पूरी लाइन लिखता, फिर क्यूरी लिखता, क्यूरी के अंदर फिर ये पूरा कुछ लिखता। इसलिए मैंने सिंपल से वेरिएबल्स ही यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं। मज़ीद भी आपके पॉइंट्स जो हैं क्लियर्स होते जाएंगे। आप मज़ीद वीडियोस वगैरह भी देखें, सर्च वगैरह भी करें, थोड़ी सी बुक्स वगैरह भी रीड करें प्रोग्रामिंग के बारे में। बहुत ही मज़े की चीज़ है। स्टार्ट में तो बड़ा इंसान को कंफ्यूज कर देती है कि यार ये मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ से आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोग्रामर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सोचते सोचते कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या। तो आपने काम रहना है, आपने ठंडा रहना है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है और आपने सोचना है कि भैया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैंने कहाँ पे गलती की है। जहाँ पे एरर्स आपको शो हो रहे हैं उसको गौर से आपने देखना है कि भैया ये बोल क्या रहा है, इस एरर का मतलब क्या हो सकता है। तो ये आपको मैं वैसे टिप दे रहा हूँ एक अच्छा प्रोग्रामर बनने की। मैं वैसे एक अच्छा प्रोग्रामर हूँ तो नहीं, एज अ बिगिनर ही हूँ मैं खुद भी। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके और मज़ीद भी आप लोगों का मैं सिखा भी दूँगा और ख़ुद भी सीख जाऊँगा इंशाल्लाह। काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, एक और काम है। मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखना है। ये सारा का सारा कुछ फॉर्म के अंदर लिखूँगा तो ही ये डेटाबेस के अंदर जाएगा। फॉर्म एक्चुअली में बताता है कि भैया तुम्हें कहाँ जाना है। एक्शन मैं हैश डाल लेता हूँ। मेथड जो मैं लिखने वाला हूँ, मेथड पोस्ट। मेथड होते हैं दो तरह के, एक मेथड होता है गेट और दूसरा मेथड होता है पोस्ट। सो यू शुड नेवर कंफ्यूज अबाउट दिस कि पोस्ट और गेट क्या होता है। गेट भी भेजने वाला मेथड होता है, पोस्ट भी वैल्यूज़ को डेटाबेस की तरफ भेजने वाला मेथड होता है। लेकिन फ़र्क क्या है, जो पोस्ट मेथड है ये आपकी वैल्यूज़ को पब्लिक नहीं करता, ये लिंक्स के अंदर नहीं दे देता होता कि भैया इसने नेम ये जनरेट कर दिया, इसने रोल नंबर ये दे दिया। नहीं, ये आपकी थोड़ी सी प्राइवेसी का भी ख्याल रखते हैं। जो पोस्ट होता है ये आपने जो चीज़ दी है वो उसको साइलेंटली लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि गेट फंक्शन बेकार होता है। गेट फंक्शन के भी बहुत सारे जो है आगे यूजेज हैं, वो जैसे जैसे आप आगे फील्ड के आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो नहीं है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ये बता रहा हूँ कि गेट और पोस्ट में थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ प्राइवेसी वगैरह का और थोड़ी सी लीनियंस। ओके, यहाँ पे फॉर्म आ गया, यहाँ पे भी हमने नेम दे देना है सबमिट के नाम से।
ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा ना, अब ये डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। अगर मैं पहले फॉर्म लिख देता तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने एंड के ऊपर इसलिए फॉर्म लिखा, अभी मैंने यहाँ पे लिखा ना। अच्छा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। नो सर्वर फेल्ड, नो सच होस्ट इज़ नॉन इन। ओके 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 ओके, मेरे से एक मिस्टेक ये हुई है कि मैंने इनको कॉमो के अंदर लिख दिया, कॉमे यहाँ पे नहीं डालने थे, इसके लिए सॉरी। ये जो है ना कॉमे सिंगल कोट जो है ये नहीं डालना था, और यहाँ पे पासवर्ड का भी $, डाल दे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हाँ ये आगे आ गया, इसने ये वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया क्योंकि इसको सर्वर भी मिल गया, यूज़र नेम पासवर्ड अभी आगे आ गया। इसने देखा कि ये नेम $, क्या चीज़ है। ये जब मैं सबमिट करूँगा तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, इसको छोड़ दो। वार्निंग अनडिफाइंड अरे, जीमेल, ये चीज़ें जो होती है ना, ये वाले एरर्स को थोड़ा सा इग्नोर किया करो। ये वाले एरर है मेन, ये बोल रहे हैं कि टेबल स्कूल ट्रिप डॉट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट इज़ द मीन यार? स्कूल ट्रिप, मैंने स्कूल ट्रिप डाटाबेस डाला था, स्टूडेंट मैंने जो है टेबल डाला। स्कूल ट्रिप स्टूडेंट्स ओ सॉरी, मैंने टेबल का नेम यहाँ पे गलत लिखा है, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखना चाहिए था। ओके आगे चलते हैं। हाँ ये अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्प्ले भी ख़राब है। मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब उसको जब मैंने सबमिट वाले बटन पे क्लिक किया, अब उसकी कन्फ्यूजन्स दूर हो चुकी हैं, अब वो गया ख़त्म, वो अनडिफाइंड अरेज वगैरह वो ख़त्म हो गए। अब जो एरर मुझे नज़र आ रहा है वो आ रहा है ये फॉर्म, ये जो पूरा का पूरा ये जो फॉर्म है ये ख़राब हो गया। ख़राब नहीं हुआ एक्चुअल में, मैंने जो ग्रिड्स वाले जो फंक्शन है ना, ये जो ग्रिड्स हैं ये मैं बॉडी के अंदर नहीं दूँगा, यहाँ से मैंने कट कर लिए और ये मैं दे दूँगा फॉर्म के अंदर। फॉर्म ग्रिड्स, वेरी गुड। और ये जो इमेज है ये भी फॉर्म के अंदर आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ग्रिड्स का जो डिस्प्ले है ना, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकता है अगर आपने ग्रिड्स कभी लाइफ में यूज़ नहीं किए तो। ग्रिड डिस्प्ले का बहुत सारे फ़ायदे, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये एक चीज़ को स्टक करके उसी जगह पे रखता है, इसको ओवरलैप होने से बचाता है एलिमेंट्स को। फ़र्ज़ करो अगर मेरी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव नहीं है और मैंने ग्रिड यूज़ नहीं किया, तो ये रोल नंबर नेम के ऊपर चढ़ जाएगा, ये नेम उधर चला जाएगा, क्लास इधर आ जाएगी, पता ही नहीं चलना कि एलिमेंट्स किधर चले गए। इसलिए ग्रिड्स का बहुत बड़ा किरदार है यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो मैंने बॉडी के अंदर नहीं देना था, मैंने फॉर्म के अंदर देना था। अगर मैं कोई बॉडी के अंदर दे देता हूँ ना, और जैसा मैंने फॉर्म का एलिमेंट लिखा, तो वो इसी एलिमेंट को ना, उसकी नज़र में ये एक ही एलिमेंट है, ये जो फॉर्म है, और है भी एक ही एलिमेंट। बॉडी के अंदर मैंने दे दिए इतने सारे कॉलम्स, रोज़ वगैरह, और ये जो फॉर्म है ना, ये पहली रो और पहले कॉलम के अंदर ही चला गया है, ये पहली रो और पहले कॉलम के अंदर ही। अब क्योंकि ये फॉर्म के अंदर है, इसलिए मैं इनको बाहर निकाल के ये नहीं बोल सकता कि ये जो नेम है इसको आप इधर फिट कर दो, उधर फिट कर दो, जिस तरह मैंने ये बताया होगा। इसलिए मैंने फॉर्म को ही ग्रिड कर दिया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और मैं इसको रिफ़्रेश करने वाला हूँ, ये मैंने रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया, अब ये सेट हो गया। अब ये जो नेम है ना, ये जो नेम मैंने दिया हुआ है, ये जो डिव मैंने नेम दी हुई है, और इसको मैंने ये कहा है, इस नेम को मैंने ये बोला है कि भैया तो ग्रिड रो 2 से स्टार्ट हो, ग्रिड रो एंड पे 3 पे ख़त्म हो, ग्रिड कॉलम 2 से स्टार्ट हो, ग्रिड कॉलम एंड 3 पे हो, ये तीसरे कॉलम पे एंड हो। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये फॉर्म के अंदर जो रोज़ एंड कॉलम्स आ रहे हैं, ये अब उसको फॉलो कर रहे हैं, बॉडी को फॉलो नहीं कर रहे, अब ये फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब ये फॉर्म के अंदर आ चुके हैं ना। ये नेम वाली जो डिव है ये फॉर्म के अंदर आ रही है, यानी कि अंडर इसके मातहत काम कर रही है, अब इस फॉर्म के मातहत काम कर रही है। इसलिए इस फॉर्म के अंदर जो तब्दीली करूँगा ना, फिर ही इसके बच्चों को मैं छेड़ सकता हूँ। मतलब कि ये एक हायरार्किकल प्रोसेस होता है। ये जो डिव होती है ना, ये मेन, ये फ़र्ज़ कर लो ये मेन है, ये पेरेंट है, ये पूरा का पूरा, ये चाइल्ड्स हैं, और ये आगे ये सब चाइल्ड्स हैं। मैं इनको अगर मैं चेंजिंग करनी होगी ना, तो मैं इनके वालिद साहब के अंदर पहले चेंजिंग करूँगा, फिर मैं इनके अंदर चेंजिंग कर सकता हूँ। ये जो परदादा बैठा हुआ है ना, परदादे का ये जो बॉडी है, ये जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर को मैंने चेंज नहीं किया। अब ग्रैंड फादर को मैं चेंज करता हूँ तो ये फॉर्म के अंदर तब्दीली लाने के लिए मुझे बहुत सारी और मतलब कि ग्रेड्स वगैरह बनानी पड़ेंगी, उसको बताना पड़ेगा फॉर्म कहाँ से शुरू हो, कहाँ पे ख़त्म हो। इस झंझट से मैंने खात्मा हासिल किया, सुकून पाया।
अब मैंने डिस्प्ले जो है ग्रिड फॉर्म का ही कर दिया, यानी कि फॉर्म का ही मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, तो ये नेम वगैरह उसके अंदर आ गए। साथ साथ ये वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस्मान अशरफ, मेरा नाम जो है। यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया 924329। जीमेल में लिख देता हूँ students@gmail.com। क्लास में लिख देता हूँ यहाँ पे BS IT। मैंने कर दिया सबमिट। अब यहाँ से डाटा चला गया। अब मुझे देखना है वो डाटा बेस में पहुँचा है या नहीं पहुँचा। रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे मैं। वेरी गुड। ये जो है ना, ये मैंने जो मैं बार बार मैं क्लिक कर रहा था ना खाली फॉर्म पे, ये खाली फॉर्म भी डाटा भेज रहा था, इसलिए ये खाली है। यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ भर के जब मैंने सबमिट किया तो ये वैल्यूज़ साथ चली गई हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि भैया ये जो है ये खाली ना जाए, ये खाली ना जाए। लेकिन आपने एक अचीवमेंट तो हासिल कर रही है ना, डाटा तो जा रहा है। बेशक वो ये वाली फील्ड्स जो है ये खाली जा रही हैं, लेकिन ये वाला डाटा तो जा रहा है ना भाई, ठीक है। इस चीज़ को सोल्व आउट कर ही लेते हैं इस वीडियो में कि भैया ये खाली ना जाए, ये ऐसे ना जाए भाई। इसलिए अब हम इसके अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ इस सेट पोस्ट नेम डॉलर नेम, अगर मैं इस डॉलर नेम को खाली नेम को फिट करता हूँ तो फिर ही जाए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सेट को सेट if is set no अगर ये सेट हो गया ठीक है। एक सेकंड एक और यहाँ पे, एक और यहाँ पे। अच्छा अब चलते हैं जी एंड इस सेट डॉलर पोस्ट, इसके अंदर मैंने यही वाली वैल्यू तो रोल, ये मैं ये उठा के लिख रहा हूँ। अगर मैं ये लिखूँगा ना तो उसको समझ ही नहीं आनी कि इसने डॉलर क्या है, क्योंकि ये जब तक पोस्ट नहीं होगा ये नीचे ही नहीं जा रहा ना। इसलिए मैंने इसको बोला जब तक ये पोस्ट ना हो ये नीचे ना जाके रीड ना कर सके वैल्यूज़ को, और ये सेंड भी ना कर सके। इसका मतलब ये होता है। इस सेट पोस्ट अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जीमेल। अगर मैं यहाँ पे इस सेट डॉलर नेम लगा दूँ, इस सेट डॉलर रोल नंबर लगा दूँ, उसे समझ नहीं आनी। वो रोल नंबर को तो जानते हैं, अभी नेम को भी जानते हैं, क्योंकि नेम मैंने इसका नेम ये दिया हुआ है, इसको रीड भी कर लेगा। ये रोल नंबर जो मैंने दिया इसको रीड भी कर लेगा। इसको इसकी भी समझ आ जाएगी कि भैया ये पोस्ट करने के बाद इस सेट का मतलब कि पोस्ट ओके है, तो फिर ही ये नीचे रीड करे। अभी इसको नहीं पता कि ये नेम क्या है, रोल नंबर, ये डॉलर रोल क्या है, डॉलर ईमेल क्या है, डॉलर सीक्वल क्या है। कब तक नहीं पता? जब तक कि मैं इनकी वैल्यूज़ ना दे दूँ, इसकी भी वैल्यूज़ ना दे दूँ, इसकी भी वैल्यू ना दे दूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। इफ इज सेट पोस्ट क्लास, ये सब कुछ सेट है, तो फिर ही ये इस सब चीज़ों को रीड आउट कर सकें, ठीक है। और एंड ठीक हो गया। अगर ये नहीं है, अगर ये मैंने नहीं दी, तो फिर क्या करें, ये एको कर दे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब मैंने इनमें से कोई भी फील्ड नहीं दी तो सबमिट करता हूँ। तो एको किधर गया, एको क्यों नहीं आया? मैंने एल्स बोला इसको, मैंने कहा कि भैया इसको एको कर दो अगर ये फील्ड नहीं है तो। एक सेकंड, ये इसके अंदर जा तो नहीं रहा ना, बाकी छोड़ो। 25 ओके, एक सेकंड इस चीज़ को भी देख लेते हैं।
थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है यार, मैं भी एक प्रोग्रामर हूँ, थोड़ा बहुत गलती तो चलता ही है लाइफ में। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब मैंने बोला इफ़ इस सेट, जब तक कि नेम सेट ना हो जाए और जब तक रोल नंबर ना पोस्ट हो जाए, जब तक जीमेल ना पोस्ट हो जाए, जब तक क्लास ना पोस्ट हो जाए, तब तक के लिए ये नहीं चलना चाहिए, जब तक कि मैं इनकी वैल्यूज़ नहीं देता। ठीक है, तो अब चलते हैं जी आगे। अगर मैं इसका इस सेट ख़त्म कर देता हूँ, मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज ऑनलाइन टाइम एंड ओके 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 इफ़ यू सेट, हाँ इस सेट देना ज़रूरी होता है। इस सेट का मतलब होता है कि अगर मैंने इसको सेट कर लिया, इन पोस्ट वैल्यू सेट है ये सारी की सारी, तो फिर ही ये आगे चले, अदरवाइज़ ना चले। मैं सही जा रहा था, सॉरी कुछ मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई। हाँ, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड का मतलब कि भैया सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड है, आप खाली नहीं भेज सकते थे। मैंने इसको लिख दिया, फ़र्ज़ करो जी मैं इसका नाम लिख देता हूँ अली, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ 924923, सॉरी रोल नंबर। इसका जो जीमेल है वही स्टूडेंट्स क्लास जो है BSIT सबमिट। अब ये सबमिट हो गया। हाँ, अब ये खाली वैल्यूज़ नहीं भेजेगा, ये देख रहे हो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, उसने एको कर दिया। वेरी गुड, अब ये खाली वैल्यूज़ भेजेगा ही नहीं, अब ये खाली वैल्यूज़ नहीं भेजेगा। सो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जो ये कोड है, ये पूरा का पूरा ये सोर्स कोड आप लोग मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको पुट कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर मज़ीद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ पे ना कोई कन्फ्यूजन हो, या अगर किसी चीज़ की समझ ना आए इस वीडियो में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको उसका रिप्लाई करके एक पूरी वीडियो बना के आपको ज़रूर समझा दूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो बने रहिएगा चैनल के साथ इसी तरह। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल।